सफेद बर्फ से ढकी जमीन, चारों ओर सन्नाटा, और अचानक एलियट के कदम रुक जाते हैं। उसके ठीक पीछे बर्फ पर नंगे पैरों के निशान उभर आते हैं, लेकिन जब वह पलटकर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। एलियट और उसकी छोटी बहन मीरा एक दूर दराज के स्नो टाउन में रहते थे, जहां दिन शांत और खूबसूरत होते थे, लेकिन रातें अजीब तरह से भारी और डरावनी लगती थीं। यहाँ के लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे, क्योंकि टाउन में एक पुरानी बात मशहूर थी, जो बर्फ में रात को चलता है वह कभी अकेला नहीं होता। मीरा इन बातों को अफवाह मानकर हंस देती थी, लेकिन एलियट के मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। कुछ समय बाद दोनों ने टाउन से थोड़ा बाहर एक पुराना लकड़ी का घर किराए पर लिया। बड़ा था और चारों तरफ बर्फ से घिरा हुआ था। चाबी देते समय मालिक ने बस इतना कहा था कि रात को बर्फ में दिखने वाले फुटप्रिंट्स के पीछे मत जाना। मीरा ने इसे मजाक समझा, लेकिन एलियट के दिल में उस वाक्य ने गहरी जगह बना ली। पहली 2 रातें बिल्कुल सामान्य रहीं, लेकिन तीसरी रात एलियट की नींद अचानक टूट गई। बाहर से क्रंच क्रंच की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बर्फ पर धीरे धीरे चल रहा हो। उसने खिड़की से झांका तो देखा कि ताजी बर्फ पर पैरों के निशान सीधे उनके दरवाजे तक आते हैं, लेकिन वापस जाने का कोई निशान नहीं था। सुबह मीरा ने वही बात दोहराई। उसने भी फुटप्रिंट्स देखे थे। अब एलियट समझ चुका था कि यह सिर्फ उसका वहम नहीं था। जब उन्होंने टाउन के लोगों से पूछा तो ज्यादातर लोग चुप हो गए। एक बूढ़ी औरत ने डरते हुए कहा कि जो भी इन फुटप्रिंट्स का पीछा करता है वह फिर कभी लौट कर नहीं आता। उसी रात मीरा बाथरूम में थी जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह पलटी, पर वहां कोई नहीं था, लेकिन मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन बहुत धीमी आवाज में कहा, कम आउटसाइड। और मीरा की चीख पूरे घर में गूंज गई। सच्चाई जानने के लिए एलियट टाउन लाइब्रेरी पहुंचा, जहां उसे 100 साल पुरानी एक डायरी मिली। उसमें लिखा था कि बर्फ यादें चुरा लेती हैं और आत्माओं को अपने अंदर कैद कर लेती है। जो लोग क्यूरियोसिटी में फुटप्रिंट्स के पीछे गए वे कभी वापस नहीं आए। उसी रात भयंकर स्नोस्टॉर्म के बीच दरवाजे पर नॉक हुआ। मीरा कांपती हुई बोली कि बाहर कोई है। एलियट ने पीप होल से देखा। बर्फ में खड़ा हुआ चेहरा बिल्कुल उसका अपना था, लेकिन आंखें पूरी तरह काली थीं। बाहर से आवाज आई कि अगर दरवाजा खोल दिया तो मीरा सुरक्षित रहेगी। एलियट समझ गया कि यह चीज तब तक घर के अंदर नहीं आ सकती जब तक उसे बुलाया न जाए। उसने साफ शब्दों में कहा कि वे किसी को इनवाइट नहीं करते हैं। तभी घर के अंदर ठंड बढ़ गई, लाइट्स बंद हो गईं और फ्लोर पर बर्फ जमने लगी। फुटस्टेप्स अब घर के अंदर दिखाई दे रहे थे। डायरी की आखिरी वाली लाइन एलियट के दिमाग में गूंज रही थी, फायर ब्रेक्स द स्नोज मेमोरी। उसने तुरंत फायरप्लेस जलाई और डायरी को आग में फेंक दिया। बाहर से ऐसी चीख सुनाई दी जैसे पूरा टाउन दर्द से कराह उठा हो। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। सुबह जब दोनों की आंख खुली तो बर्फ पिघल रही थी और टाउन फिर से जिंदा लग रहा था। मीरा ने राहत की सांस ली, लेकिन एलियट की नजर जमीन पर जमी एक आखिरी फुटप्रिंट पर टिक गई। वह फुटप्रिंट बाहर की ओर नहीं, बल्कि उनके घर के अंदर की ओर जा रहा था। और तभी एलियट को एहसास हुआ कि क्या शायद कुछ बच तो नहीं गया। वक्त बदल चुका था और जो रातें कभी खौफ से भरी थीं, वही अब किसी आने वाले तूफान की तैयारी कर रही थीं। सड़कों पर कांपने वाला वही छोटा पपी अब अकेला नहीं था। उसकी आंखों में डर की जगह हिसाब बस चुका था। कौन अपना है, कौन दुश्मन, और अगली चाल क्या होगी। पठान भाई ने उसे सिखाया था कि दुनिया ताकत से नहीं, दिमाग और डर से चलती है। और पपी ने छोटे छोटे कामों से शुरुआत कर दी। चुपचाप देखना, सुनना, खबरें पहुंचाना, सौदे करवाना और लोगों को जोड़ना। धीरे धीरे वह उस अंधेरी दुनिया का हिस्सा बन गया, जहां कानून नहीं, पैसा और खौफ बोलता था। लेकिन हर चढ़ाई के साथ खतरे भी बढ़ते गए। एक रात शहर का एक बड़ा खिलाड़ी नवाबू डकैत उसके सामने आया। वही आदमी जिसने कभी उस पर पत्थर फेंके थे, उसने धमकी दी, या तो हमारे लिए काम करेगा या फिर सड़क पर वापस जाएगा। जिस पर पपी ने जवाब दिया, मैं हमेशा सच का साथ दूंगा। अचानक नवाबू डकैत ने गन निकाली और गोली चला दी। पपी ने उसका जवाब दिया। एक झटके में नवाबू डकैत जमीन पर गिर पड़ा और गहरी खामोशी छा गई। हाथ कांप रहे थे, पर आंखों में आंसू नहीं थे। उसे समझ आ चुका था कि वह बदल चुका है।
पठान भाई ने उसे संभाला और कहा, आज सिस्टम नहीं टूटा, सिस्टम को चुनौती मिली है। अगली सुबह पूरे शहर में एक ही नाम गूंज रहा था, धुरंधर। और तभी सायरन की आवाज गूंजी। पुलिस आई। गाड़ियों के बीच से एसपी आर्सलान उतरा और बोला, पिछली बार तो तुझे छोड़ दिया था, लेकिन इस बार नहीं। लेकिन धुरंधर चुप रहा, क्योंकि कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। फिर उसने ऐलान किया, अगर डर ही कानून है तो मैं ही कानून बनूंगा। और यहीं से शुरू हुई वो जंग कानून और डर के बीच, जिसका अंजाम अब पूरा शहर तय करने वाला था। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ठंडी क्रिसमस ईव की सुबह थी। सड़कों पर हल्की बर्फ जमी थी और हर तरफ रोशनी चमक रही थी। एक छोटा सा ब्रदर पपी अपनी सिस्टर पपी के लिए क्रिसमस गिफ्ट लेने निकला था। उसकी आंखों में खुशी थी, क्योंकि वो सोच रहा था, आज मेरी बहन सबसे ज्यादा खुश होगी। उसने अपने छोटे से पंजों में गिफ्ट को कसकर पकड़ा हुआ था। लेकिन रास्ते में अचानक दो जेलस पपी सामने आ गए। उनकी नजरों में जलन थी, दिल में नफरत। उन्होंने हंसते हुए गिफ्ट छीना और भाग गए। पपी वहीं रुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह पहली बार समझा, दुनिया हर किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं करती। वह जोर जोर से रोया, लेकिन फिर उसे अपनी बहन का मासूम चेहरा याद आया। वह बोला, मैं हार नहीं मानूंगा। मेरी बहन का क्रिसमस खाली नहीं जाएगा। उस दिन से उसने मेहनत शुरू कर दी। सुबह अखबार बांटना, दोपहर में होटल के बाहर टेबल साफ करना, रात को झूठे बर्तन धोना। उसके पंजे थक गए थे, लेकिन दिल मजबूत होता जा रहा था। धीरे धीरे कस्टमर्स ने उसकी ईमानदारी देखी। किसी ने सिक्का दिया, किसी ने मुस्कान और किसी ने थोड़ा ज्यादा पैसा। आखिरकार उसकी छोटी सी मेहनत रंग लाई। वह उसी गिफ्ट शॉप में वापस पहुंचा, गिफ्ट खरीदा और प्यार से पैक करवाया। मेरी बहन के लिए है स्पेशल। खुशी में वह तेज चलने लगा, लेकिन किस्मत ने एक और इम्तिहान लिया। सड़क के किनारे उसका पैर फिसला, वह गिर पड़ा। गिफ्ट से छूट गया, जमीन पर गिरते ही टूट गया। वह उठकर बैठ गया, टूटे हुए गिफ्ट को देखता रहा। आंसू फिर बहने लगे। अब न ताकत बची थी न हिम्मत। वह थका हुआ सड़क के किनारे बैठा बैठा सो गया। रात गहरी हो चुकी थी। तभी धीरे से बर्फ पर कदमों की आवाज आई। सैंटा क्लॉज आए। उन्होंने पपी को देखा, उसके टूटे सपने देखे। सैंटा मुस्कुराए। उन्होंने पपी के पास दो गिफ्ट्स रखे, एक उसके लिए और एक उसकी सिस्टर के लिए। सुबह जब आंखें खुली, उसने गिफ्ट्स देखे। वह हैरान था, फिर खुशी से उछल पड़ा। वह दौड़ता हुआ अपनी सिस्टर के पास पहुंचा। उसके हाथ में गिफ्ट था और आंखों में चमक। सिस्टर ने गिफ्ट खोला और दोनों की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। क्रिसमस की उस सुबह यह साबित हो गया, जो दिल से देता है उसे भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।